स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोगों को एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है आप लोग 9th क्लास में बहुत अच्छा से पढ़े हुए हैं, और किसी पोलिनोमियल का जीरो क्या होता है ये भी बहुत लोगों को जानकारी होगा। मैं फिर से यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ कि किसी पोलिनोमियल का जीरो कोई नंबर होता है, यदि उस नंबर को उस पोलिनोमियल के वेरिएबल्स में पुट कर दिया जाए, सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, तो उस पोलिनोमियल को वो जीरो कर देता है। राइट, मान लेते हैं कि इस पोलिनोमियल का जीरोस 4 है। ओके, यदि इस 4 को x के प्लेस पर रख दिया जाए तो इस पोलिनोमियल को क्या कर देगा, ये जीरो कर देगा। ओके, तो यहाँ पर सभी का सभी क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है, और आप लोग को पता होगा कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के दो जीरोस होता है। अब वो दो जीरो सेम भी हो सकता है या तो फिर डिफरेंट हो सकता है। ओके, और हम लोग को करना क्या है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। तो सबसे पहले इन सभी पोलिनोमियल का जीरोस फाइंड करना होगा, और जीरोस फाइंड करने के बाद जीरोस और इनके कोएफिशिएंट्स के बीच रिलेशनशिप को वेरीफाई करना होगा। तो जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स के बीच कैसा रिलेशनशिप है आइए पहले देख लेते हैं। तो ये सभी कुछ पॉइंट्स आप लोग याद रखना। और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैज 2 जीरोस। ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल में कितने जीरोस होता है, लीनियर पोलिनोमियल में 1 जीरो होता है, अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में 2 जीरोस होता है। ओके, और क्यूबिक पोलिनोमियल में आप लोगों को पता होगा कि 3 जीरो होता है। ये सब आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। हम लोग के सिलेबस में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है, तो यहाँ पर मोस्टली क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। राइट, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में 2 जीरो होता है। अब बोथ द जीरोस कैन बी सेम और डिफरेंट। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच क्या रिलेशनशिप होता है। तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यहाँ पर कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कंसीडर किया हुआ है ax² प्लस bx प्लस c। ओके, तो सम ऑफ जीरोस, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो भी जीरोस निकलेगा, तो आप लोगों को पता है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो 2 जीरो होगा। दोनों जीरोस का सम क्या होगा, किसके इक्वल होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो x का कोएफिशिएंट क्या है, b है, और x² का कोएफिशिएंट क्या है, a है। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, माइनस b बाई a। ओके, तो सम ऑफ जीरोस आप लोग याद रखना माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x² होता है। उसके बाद आप लोग इसको भी याद रखना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो कांस्टेंट टर्म किसको बोला जाता है, जिस टर्म में कोई वेरिएबल ना हो। तो यहाँ पर 3 टर्म है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है, यहाँ पर कोई x या कोई दूसरा वेरिएबल नहीं है। तो ये क्या हुआ, ये कांस्टेंट टर्म हुआ। तो कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो x² का कोएफिशिएंट क्या है, a है। तो फाइनली क्या मिलेगा, c बाई a। तो याद करना बहुत ही आसान है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में डिनोमिनेटर क्या है, मैच कर रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ x², कोएफिशिएंट ऑफ x²। बस आप लोग को याद रखना है कि सम ऑफ जीरोस में माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x होगा न्यूमरेटर पार्ट में, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में न्यूमरेटर पार्ट कांस्टेंट टर्म होगा। ओके, आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो में कहीं कहीं पर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया गया है, इसलिए वीडियो पूरा देखना। यदि आप लोग स्किप करके देखोगे तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मिस कर जाओगे। तो आइए क्वेश्चन में दिए हुए सभी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का पहले जीरोस फाइंड करते हैं, और फिर उसके बाद जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच जो रिलेशनशिप है उनको वेरीफाई करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है x² माइनस 2x माइनस 8। स्टूडेंट्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब इस वीडियो को आप लोग देख रहे हैं तो अपने साथ पेपर पेन रखें, और मेरे साथ आप लोग भी सॉल्व करते चले, तब इस सोल्यूशन का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। ऐसे में आप लोग वीडियो देखते जाइएगा, पार होते जाएगा, उतना अच्छा से समझ में नहीं आएगा, इसलिए मेरे साथ साथ आप लोग भी सॉल्व करते जाइएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैं इस पोलिनोमियल का जीरोस फाइंड करने के लिए मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड का यूज करने वाला हूँ। तो देखिए किस तरह से किया जाता है, ऐसे बहुत लोगों को पता भी होगा। आइए अब सॉल्व कर लेते हैं। x² माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। x² का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, और कांस्टेंट टर्म में 8 है। तो 8 और 1 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 8 और 1 को मल्टीप्लाई करने पर 8 आएगा। अब इस 8 का प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं।
तो 2 4 जा 8 और फिर इस 4 को डिवाइड कर लेंगे, 2 2 जा 4। तो यहाँ पर 3 नंबर मिल रहा है। इस 3 नंबर से ऐसा 2 नंबर बनाना है जिनके सब्ट्रैक्शन या एडिशन से ये बीच में जो नंबर मिल रहा है ये नंबर मिल जाए। तो 2 2 जा 4, 4 माइनस, अब यहाँ पर 2 बचा, 4 माइनस 2 करने पर क्या आता है 2। तो बस हम लोग का काम हो गया। इस 2 के प्लेस पर क्या लिखना होगा 4 माइनस 2। तो देखिए किस तरह से लिखा जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस इस 2 के बदले 4 माइनस 2 लिखना होगा और ब्रैकेट के बाहर इस x को दे देना होगा। फिर उसके बाद माइनस 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ से ब्रैकेट को ओपन करना होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस इंटू 4 और फिर x, तो कितना हो जाएगा माइनस 4x हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस 2x माइनस 8 है तो माइनस 8 उसी तरह से लिख देना होगा इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में इन दो टर्म से पहले कॉमन निकालेंगे। तो इन दो टर्म से क्या कॉमन निकलेगा, x कॉमन निकलेगा। तो x कॉमन निकालने के बाद यहाँ पर क्या बचेगा x, और ये माइनस साइन है तो माइनस साइन देना होगा, और यहाँ पर क्या बचेगा 4 बच जाएगा तो 4 लिख देना होगा। अब ये प्लस साइन देंगे। अब इन दो टर्म से कॉमन निकालना होगा। तो इन दो टर्म से क्या कॉमन निकलेगा 2 कॉमन निकलेगा। 2 कॉमन निकालने के बाद यहाँ पर क्या बचेगा x, अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस देना होगा। यहाँ पर अब क्या बचेगा 2 कॉमन निकालने के बाद 4 लिख देना होगा इक्वल टू 0। इसके बाद प्लस साइन के लेफ्ट साइड और राइट साइड देखेंगे कि क्या चीज कॉमन मिल रहा है। तो x माइनस 4 इधर भी है, x माइनस 4 इधर भी है, तो x माइनस 4 को कॉमन के रूप में बाहर निकाल लेना होगा। बाहर निकालेंगे तो इसके बाद प्लस साइन के लेफ्ट साइड क्या बचेगा x, तो x लिख लेना होगा। अब ये प्लस साइन, अब फिर राइट साइड में क्या बचेगा 2, तो 2 हमने लिखा इक्वल टू 0। अब इन दोनों फैक्टर को अलग कर लेना होगा। तो x माइनस 4 इक्वल टू 0 और दूसरा हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस माइनस 4 को जब इक्वल साइन के राइट साइड ले जाएंगे तो प्लस 4 हो जाएगा। तो x इक्वल टू होगा 4। तो एक 0 मिला, दूसरा 0 यहाँ से मिलेगा, तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x इक्वल टू क्या आएगा माइनस 2, यहाँ पर प्लस 2 था, इक्वल साइन के इस साइड आएगा तो x इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर दो नंबर आया 4 और माइनस 2, यही दो नंबर इस पोलिनोमियल का 0 हुआ। यदि 4 रख दे इस x के प्लेस पर तो इस पोलिनोमियल को क्या कर देगा 0। उसी तरह से अगर माइनस 2 रख दे इस x के प्लेस पर तो इस पोलिनोमियल को ये 0 कर देगा। आप लोग चेक कर सकते हो। तो दो 0 क्या क्या मिला 4 एंड माइनस 2 मिला। अब इन दोनों 0 का सम निकाल लेते हैं। तो लिखना होगा सम ऑफ 0 इक्वल टू 4 प्लस माइनस 2। तो सॉल्व करने पर क्या आएगा 4 माइनस 2 और क्या मिला 2। इसी को 2/1 भी लिखा जा सकता है और इस 2 को इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है माइनस 2/1। अब ये चेक कर लेते हैं कि माइनस 2 इक्वेशन में कहां पर है। तो माइनस 2 कहां पर है, x का कोफिशिएंट है और x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है। तो इस माइनस 2 के प्लेस पर क्या लिखना होगा कोफिशिएंट ऑफ x, और इस 1 के प्लेस पर क्या लिखना होगा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो आइए लिख लेते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यहाँ पर सम ऑफ जीरोस और कोफिशिएंट के बीच जो रिलेशनशिप होता है वो वेरीफाई हो गया। हम लोगों ने फॉर्मूला में देखा था कि सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये रिलेशनशिप यहाँ पर वेरीफाई हो गया। अब चलते हैं सेकंड रिलेशनशिप को वेरीफाई करने। दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को वेरीफाई करने चलते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू माइनस 2, तो कितना आया माइनस 8 और इसको लिखा जा सकता है माइनस 8/1। अब चेक कर लेते हैं कि माइनस 8 इक्वेशन में कहां पर है। तो माइनस 8 कहां पर है कांस्टेंट टर्म और x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। तो इस माइनस 8 के लिए लिखना होगा कांस्टेंट टर्म और इस 1 के लिए लिखना होगा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। लिख लेते हैं कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और कोफिशिएंट के बीच वाला रिलेशनशिप भी यहाँ पर वेरीफाई हो गया। इसी तरह से सभी क्वेश्चन में करना है। ओके, आई होप आप लोगों को सोल्यूशन समझ में आ रहा होगा। तो लाइक के बटन को प्रेस कर देना और फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर भी कर देना। ओके,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेता हूँ। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसके बाद s स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 और कांस्टेंट टर्म 1 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4 इंटू 1 क्या होता है? 4 होता है। तो 4 को ब्रेक कर लेना होगा तो 2 2 जा 4। यहाँ पर दो नंबर आ रहा है, 2 प्लस 2 करने पर 4 आता है। इसी नंबर का जरूरत है मिडिल टर्म में, तो यहाँ पर 4 है मिडिल टर्म में, तो हम लोग को मिल गया। इसके लिए क्या लिखना होगा? 2 प्लस 2। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस 4 के लिए 2 प्लस 2 लिख लेता हूँ, जो यहाँ पर नंबर आए हुए हैं, और ब्रैकेट के बाहर में s प्लस 1 है तो प्लस 1 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस 2s, फिर उसके बाद फिर माइनस 2s, ब्रैकेट के आगे माइनस है, इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को तो माइनस 2 आया, और ब्रैकेट के बाहर ये s है तो फाइनली क्या हो गया? माइनस 2s यहाँ पर आया। अब फिर इसी माइनस से को भी मल्टीप्लाई किया हमने तो माइनस 2 आया, और फिर बाहर में s है तो फाइनली माइनस 2s मिला। मीन्स इस ब्रैकेट को ओपन करने पर ये हम लोग को मिल गया। फिर प्लस 1 है तो प्लस 1 हमने दिया इक्वल टू 0 लिखा। अब इसके बाद इन दो टर्म से कॉमन निकालना होगा, तो इन दो टर्म से क्या कॉमन निकलेगा? यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है तो 2 निकल जाएगा, और s स्क्वायर और s से s निकल जाएगा तो 2s कॉमन निकला। 2s कॉमन निकालने पर इस यहाँ पर क्या बचेगा? 2s बचेगा, और फिर माइनस देना होगा, और इस प्लेस पर क्या बचेगा? 2s का 2s पूरा का पूरा निकल गया है तो यहाँ पर 1 बचेगा। ओके, फिर इसके बाद यहाँ पर माइनस साइन है तो माइनस हमने दिया। अब इन दो टर्म से कॉमन निकालना होगा, तो यहाँ पर 2s है, यहाँ पर 1 है, तो इन दो टर्म से क्या कॉमन निकलेगा? इन दो टर्म से 1 कॉमन निकलेगा। ओके, जब 1 कॉमन निकलता है तो सेम टू सेम यहाँ पर लिखना होता है, तो 2s और ब्रैकेट के आगे माइनस साइन है तो साइन यहाँ का चेंज करना होता है, माइनस और ये वाला 1 हो गया इक्वल टू 0। अब इसके बाद अब ये माइनस साइन से लेफ्ट साइड और राइट साइड चेक करना होता है, तो क्या चीज मैच कर रहा है? 2s माइनस 1, 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 ये हो कॉमन निकल गया। कॉमन निकालने के बाद माइनस साइन के लेफ्ट साइड क्या चीज बच रहा है? 2s, फिर ये माइनस साइन देना होगा, और माइनस साइन के राइट साइड देखेंगे 2s माइनस 1 तो निकल गया है कॉमन, बचा क्या? 1, तो यहाँ पर 1 लिख देना होगा इक्वल टू 0। इसके बाद हो जाएगा 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, फिर उसके बाद 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। ये दोनों फैक्टर को सेपरेट कर लेंगे, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 आया। अब यहाँ से s का वैल्यू निकाल लेंगे, तो 2s इक्वल टू इस 1 को इधर लाने पर 1 हो जाएगा, और फिर उसके बाद s इक्वल टू हो जाएगा 1/2। तो ये एक s का वैल्यू निकला। फिर इस साइड भी सॉल्व कर लेंगे, 2s इक्वल टू सबसे पहले 1 आएगा, और फाइनली s इक्वल टू 1/2 निकला, तो ये दूसरा वैल्यू निकल गया। इस तरह से इस पोलिनोमियल का 2 जीरो क्या क्या निकला? 1/2 और 1/2। ओके, अब इसके बाद लिखना होगा सम ऑफ जीरोस। तो अब इन दोनों नंबर को ऐड कर लेते हैं, तो 1/2 प्लस 1/2, इसका एलसीएम क्या आएगा? 2, यहाँ पर हो जाएगा 1, अब प्लस यहाँ पर भी हो जाएगा 1, तो क्या मिल रहा है? 2/2। बट यहाँ पर इक्वेशन में 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2/2 इंटू 2/2, तो अब क्या मिलेगा? 4/4। अच्छा, इस 4 को इस तरह से लिख लेना होगा, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 4 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 4। तो ये माइनस है तो माइनस हो गया, और इस माइनस 4 को क्या लिखा जा सकता है? तो इस इक्वेशन में -4 क्या चीज का कोफिशिएंट है? s का कोफिशिएंट है, और s स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 4 है। ओके, तो हम लोग लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ s डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। तो सम ऑफ जीरोस जो होता है वो किसके इक्वल होता है? सम ऑफ जीरोस माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के इक्वल होता है। जब इक्वेशन x के टर्म में होता है तो x लिखते हैं, जब इक्वेशन s के टर्म में होगा तो कोफिशिएंट ऑफ s डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर लिखा जाएगा। ओके, तो ये रिलेशन यहाँ पर वेरीफाई कर रहा है। सम ऑफ जीरोस क्या मिला? माइनस कोफिशिएंट ऑफ s डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू, जीरो क्या था? 1/2, और दूसरा जीरो भी 1/2 था, तो यहाँ पर क्या मिला? 1/4। अब देख लेते हैं 1 क्या चीज है, तो 1 यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है, और 4 s स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो 1 के प्लेस पर लिख लेते हैं कांस्टेंट टर्म, और 4 के प्लेस पर
लिखा जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। ये रिलेशन भी यहाँ पर वेरीफाई होता हुआ दिख रहा है। तो इस तरह से सेकेंड क्वेश्चन का भी जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच रिलेशनशिप मिल गया। अब हम लोग देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन को। 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x इक्वल टू 0। अब इसको अरेंज कर लेते हैं। 6x स्क्वायर माइनस 7x, इस टर्म को सेकेंड प्लेस पर लाना होगा और फिर इस कांस्टेंट को इधर लाना होगा। तो माइनस 3 इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर 6 दिख रहा है और ये कांस्टेंट टर्म में 3 दिख रहा है, तो मल्टीप्लाई कर लेना होगा। 6 3 जा 18 होता है। अब इनका प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 2 9 जा 18 और फिर इस 9 का को डिवाइड कर लेते हैं 3 से, तो 3 3 जा 9। मिडिल टर्म में क्या है? 7 है, तो 7 हम लोग को यहाँ पर लाना होगा। इन तीनों नंबर से ऐसा दो नंबर बनाना होगा ताकि उन दो नंबर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन 7 दे सके। 3 3 जा 9, 9 माइनस 2 करने पर क्या मिलता है? 7। तो इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 मिलेगा और ये 2 है। 9 माइनस 2 किया हमने तो 7 मिला। काम हो गया। अब यहाँ पर 6x स्क्वायर और इस 7 के लिए 9 माइनस 2 लिख लेना होगा। x माइनस 3 इक्वल टू 0। फिर उसके बाद 6x स्क्वायर, अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस 9x प्लस माइनस माइनस प्लस होता है प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 मिलेगा। अब इन दो टर्म से कॉमन निकालेंगे तो क्या कॉमन निकलेगा? यहाँ पर 6 है, 9 है तो 3 कॉमन निकलेगा और x स्क्वायर और x से x कॉमन निकल जाएगा। 3x कॉमन निकालने के बाद यहाँ पर क्या बचेगा? तो यहाँ पर बचेगा 2x और फिर यहाँ पर क्या बचेगा? 3 3 जा 9 होता है, तो यहाँ पर माइनस था तो माइनस दिया हमने और यहाँ पर 3 बचे। प्लस इन दो टर्म से कॉमन निकालना होगा, तो इन दो टर्म से क्या कॉमन निकलेगा? यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 3 है, तो 1 कॉमन निकलेगा और जब 1 कॉमन निकलेगा तो यही वाला टर्म सेम टू सेम लिख देना होता है। तो 2x माइनस 3 ही हो जाएगा इक्वल टू 0। फिर इसके बाद प्लस साइन के लेफ्ट साइड और राइट साइड चेक करना होता है कि क्या चीज मैच कर रहा है। तो 2x माइनस 3 इधर भी है और 2x माइनस 3 इधर भी है, तो 2x माइनस 3 को बाहर निकाल लेना होता है कॉमन के रूप में। प्लस साइन के इस साइड अब क्या बचा? 2x माइनस 3 को बाहर निकालने के बाद 3x बचा, फिर प्लस और इधर क्या बचेगा? 1 इक्वल टू 0 हो गया। अब इन दो फैक्टर्स को सेपरेट कर लेंगे। 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x निकालेंगे तो सबसे पहले 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3। इस 3 को इक्वल साइन के राइट साइड ले जाना होगा, तो यहाँ से क्या निकलेगा? 2x इक्वल टू 3 मिला और फाइनली x इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 3/2। उसी तरह से यहाँ पर भी x का वैल्यू निकालेंगे तो 3x इक्वल टू इस 1 को उस साइड ले जाना होगा तो -1 आएगा और फाइनली x इक्वल टू क्या मिलेगा? -1/3। इस तरह से दो वैल्यू निकला। एक वैल्यू आया x इक्वल टू 3/2, दूसरा वैल्यू x इक्वल टू -1/3 निकला। यही दो नंबर इस इक्वेशन का जीरोस कहलाएगा। अगर 3/2 इस x के प्लेस पर रख दिया जाए तो इस पोलिनोमियल को 0 कर सकता है, या फिर -1/3 रख दिया जाए तो भी 0 हो सकता है। अब इसके बाद सम ऑफ जीरो निकालना होगा, तो सम ऑफ जीरोस इक्वल टू हो जाएगा 3/2 प्लस -1/3। फिर उसके बाद 3 प्लस माइनस होता है तो माइनस हो जाएगा और ये 1/3। अब 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर लिखना होगा 6। 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, तो 2 3 जा 6 जितना टाइम्स में आया अब ऊपर वाला से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देना होगा, तो 3 3 जा 9 हो गया। यहाँ पर माइनस है तो माइनस हमने दिया। 3 2 जा 6 होता है, 2 टाइम्स में ये नंबर कट रहा है, तो जितने टाइम्स में कट रहा है उस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देना होता है, तो 2 1 जा 2 हो गया। इसको सॉल्व करने पर क्या मिलेगा? 7/6। इस 7 को हम लोग लिख सकते हैं -7/6। माइनस साइन है तो माइनस देंगे। अब देख लेते हैं -7 और 6 इक्वेशन में कहां पर है। तो -7 x का कोफिशिएंट है और 6 x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो अब इसी के अकॉर्डिंग लिख लेना होगा कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय, अच्छा कोफिशिएंट ऑफ x किसके लिए लिखा गया? -7 के लिए। ठीक है, आप लोग इक्वेशन में कंपेयर कीजिए। और ये 6 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब आप लोग देखिए सम ऑफ जीरोस और कोफिशिएंट के बीच रिलेशनशिप वेरीफाई हो रहा है। हम लोग का फॉर्मूला भी यही था,
सम ऑफ जीरो इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर ये रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। अब दूसरा रिलेशनशिप को भी वेरीफाई कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू हो जाएगा, जीरोस था 3/2 एंड -1/3। तो अब इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3/2 इंटू -1/3 मल्टीप्लाई काटना नहीं है, जस्ट मल्टीप्लाई कर देना है। तो हो जाएगा -3/6। अब इनको इक्वेशन में देख लेते हैं कि -3 और 6 कहाँ कहाँ पर है। तो -3 कांस्टेंट टर्म के रूप में है और 6 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। अब लिख लेना होगा कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सेकंड वाला भी रिलेशनशिप हम लोग का वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो यहाँ पर दिया हुआ है 4u स्क्वायर प्लस 8u। तो लिखना होगा 4u स्क्वायर प्लस 8u इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म से कॉमन निकाल लेना होगा। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है, तो 4 और 8 से क्या कॉमन निकलेगा? 4। तो 4 हमने यहाँ पर लिखा और u स्क्वायर और u से क्या कॉमन निकलेगा? u कॉमन निकल जाएगा। तो 4u इन दोनों टर्म से कॉमन निकला। 4u कॉमन निकालने के बाद यहाँ पर क्या बचेगा? सिर्फ u बच गया। ओके, और ये प्लस साइन है तो प्लस साइन यहाँ पर दे देना होगा। और यहाँ पर क्या बचेगा? 4u कॉमन निकालने के बाद यहाँ पर क्या बचेगा? तो यहाँ पर बचेगा 2, क्योंकि 4 2 जा 8 होता है और u तो बाहर निकल ही गया है। अब इसके बाद इक्वल टू 0 लिख देना होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को सेपरेट कर लेंगे। 4u इक्वल टू 0 कर लेना होगा और u प्लस 2 इक्वल टू 0। इन दोनों को अलग हमने कर लिया, ठीक है। और यहां से u निकालना होगा। तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0/4 और फाइनली u का वैल्यू क्या आएगा? 0। इस पोलिनोमियल का एक 0 क्या आया? 0। अब देख लेते हैं दूसरा 0। तो दूसरा 0 यहां से निकलेगा। u इक्वल टू इस 2 को इक्वल साइन के राइट साइड ले जाना होगा, तो -2 लिखना होगा। दूसरा 0 क्या आया? -2। आप लोग चेक कर सकते हो, u के प्लेस पर 0 रखने पर ये पोलिनोमियल 0 हो जाएगा, या फिर -2 रखा जाए u के प्लेस पर तो भी 0 हो जाएगा। तो इस तरह से इस पोलिनोमियल का 2 0 क्या क्या आया? 0 और -2 आया। अब इन दोनों 0 का सम कर लेते हैं। तो लिखना होगा सम ऑफ जीरोस इक्वल टू 0 प्लस और ये दूसरा 0 -2 है तो -2। तो 0 प्लस -2 क्या होगा? 0 -2 और फाइनली ये क्या आएगा? -2। और इसको हम लोग लिख सकते हैं -2/1। अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि -2 इक्वेशन में कहां पर है। तो यहां पर 2 तो कहीं पर नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? आवश्यकता अनुसार नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर 4 और 8 है, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई। तो -2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 4, तो क्या मिलेगा? -8/4 मिल जाएगा। अब हम लोग इक्वेशन में चेक करेंगे कि ये 8 और 4 कहां पर है। तो 8 कहां पर है? 8 u का कोफिशिएंट है और 4 u स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो अब हम लोग को लिखना होगा इसके लिए माइनस कोफिशिएंट ऑफ u डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। तो यहाँ पर सम ऑफ जीरो और कोफिशिएंट के बीच का जो रिलेशनशिप होता है वेरीफाई हो गया। यहाँ पर इक्वेशन u के टर्म में था, इसीलिए यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ u डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर लिखना होगा। ओके, और हम लोग का रिलेशन भी यही था, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ओके, तो ये रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू 0 इंटू -2, तो क्या हो जाएगा? 0। और इसी को हम लोग 0/4 भी लिख सकते हैं। अब हम लोग इक्वेशन में देखेंगे कि 0 कहां पर है और 4 कहां पर है। तो 0 यहां पर कहीं पर नहीं है, यहां पर कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, जरूर कांस्टेंट टर्म क्या रहा होगा? 0 रहा होगा। और 4 क्या है? u स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो अब हम लोग लिख लेंगे कांस्टेंट
टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर। ठीक है, 4 के लिए कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर लिखा गया और 0 के लिए कांस्टेंट टर्म लिखा गया, क्योंकि इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म है ही नहीं। ओके, इसीलिए इस 0 के लिए कांस्टेंट टर्म लिखा गया। तो इस तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और कोफिशिएंट के बीच रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया, मींस सेकेंड रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो गया। अब फिफ्थ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर टी स्क्वायर माइनस 15 है, तो लिखना होगा टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0, इम्प्लाइज दैट टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस माइनस 15 को इक्वल साइन के इस साइड लाना होगा, तो टी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 15। ओके, और यहाँ स्क्वायर है, हम लोग को टी फाइंड करना है, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर 15। एक 0 प्लस रूट 15 आया और दूसरा 0 माइनस रूट 15 आया। इसको हम लोग दूसरे तरीका से भी निकाल सकते हैं। टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0। टी स्क्वायर माइनस 15 को स्क्वायर के फॉर्म में लिखना होगा, तो कैसे आप लोग लिख सकते हो, रूट 15 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको ब्रेक किया जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला से। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसी फॉर्मूला का यूज यहाँ पर किया जाएगा इनको ब्रेक करने के लिए। तो टी माइनस रूट 15 और दूसरा फैक्टर हो जाएगा टी प्लस रूट 15 इक्वल टू 0। अब इन दोनों फैक्टर को सेपरेट कर लेंगे। टी माइनस रूट 15 इक्वल टू 0 और दूसरा हो जाएगा टी प्लस रूट 15 इक्वल टू 0। यहाँ से t का वैल्यू निकाल लेंगे, तो t इक्वल टू यहाँ पर आएगा रूट 15, यहाँ पर माइनस रूट 15 है, इसको इक्वल साइन के राइट साइड ले जाएंगे तो प्लस रूट 15 हो जाएगा, और यहाँ से t निकलेगा माइनस रूट 15, क्योंकि यहाँ पर प्लस रूट 15 था, इक्वल साइन के इधर जाएगा तो माइनस रूट 15 आ जाएगा। इस तरह से इस पोलिनोमियल का जीरो दो तरीका से आप लोग फाइंड कर सकते हो। इस तरह से भी आप लोग निकाल सकते हो जीरोस को, और इस तरीका से भी निकाल सकते हो। जो आप लोग को इजी लगे वो मेथड आप लोग यूज कर सकते हो, राइट। अब सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं। सम ऑफ जीरोस इक्वल टू हो जाएगा, एक प्लस रूट 15 है और दूसरा माइनस रूट 15 है, इनको ऐड कर लेते हैं। तो रूट 15 प्लस और इनको ब्रैकेट में देकर लिखना होगा, तो माइनस रूट 15। तो क्या हो जाएगा, रूट 15 प्लस माइनस माइनस रूट 15, ये क्या हो जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा, हम लोग को मिलेगा 0, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं 0/1। हम लोग इसको माइनस 0/1 भी लिख सकते हैं। अब चलते हैं चेक करने कि 0 कहाँ पर है और 1 कहाँ पर है। तो 0 कहाँ पर है, t का कोफिशिएंट जरूर 0 रहा होगा, इसलिए यहाँ पर मिडिल टर्म गायब है, और टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, टी स्क्वायर प्लस 0 इंटू टी माइनस 15। ओके, तो यहाँ पर t का कोफिशिएंट क्या मिल रहा है, 0, और टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। इसलिए इस 0 के लिए क्या लिखना होगा, कोफिशिएंट ऑफ t, और इस 1 के लिए लिखना होगा कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। तो चलिए लिख लेते हैं। यहाँ पर माइनस है तो माइनस देना होगा, और 0 के बदले लिखना होगा कोफिशिएंट ऑफ t डिवाइडेड बाय, और इस 1 के लिए लिखना होगा कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। ओके, तो हम लोग का यहाँ पर सम ऑफ जीरोस और कोफिशिएंट के बीच वाला रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। अब हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशनशिप। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू रूट 15 इंटू माइनस रूट 15, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, माइनस 15। ओके, और इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस 15/1। माइनस 15 इस पोलिनोमियल में कहां पर है, कांस्टेंट टर्म है, और 1 कहां पर है, 1 टी स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो इस माइनस 15 के लिए कांस्टेंट लिखना होगा, और इस 1 के लिए कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर लिखना होगा। तो अब लिख लेते हैं, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। तो इस तरह से दूसरा रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो गया। ओके, तो ये दोनों रिलेशनशिप इस क्वेश्चन 5 के लिए भी वेरीफाई हो गया।
अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर 3x² माइनस एक्स माइनस 4 दिया हुआ है, तो लिखना होगा 3x² माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पर 0 फाइंड करने के लिए मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड का यूज करूंगा। तो x² का कोफिशिएंट 3 है और कांस्टेंट टर्म में 4 है, माइनस 4। तो 4 इंटू 3 करने पर क्या आएगा 12, 4 3 जा 12। अब इसका प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। तो 2 6 जा 12, फिर 2 3 जा 6। अब यहाँ पर 3 नंबर मिल रहा है। इन 3 नंबर से ऐसा 2 नंबर बनाना होगा जिनको सब्ट्रैक्ट या ऐड करने पर ये बीच वाला नंबर मिले। यहाँ मिडिल टर्म में x के साथ कौन सा नंबर है 1, तो हम लोग को यहाँ पर 1 इन तीनों नंबर को सेटिंग करके 1 लाना होगा। तो 2 2 जा 4 होता है और माइनस 3, तो 4 माइनस 3 क्या होगा 1। अब इस 1 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे 4 माइनस 3 लिखेंगे। ओके, तो चलिए लिख लेते हैं 3x² माइनस, और इस 1 के लिए क्या लिखना होगा 4 माइनस 3, तो 4 माइनस 3, और ये x यहाँ पर दे देना होगा। अब माइनस 4 है तो माइनस 4 इक्वल टू 0। इसके बाद 3x² यहाँ से ब्रैकेट ओपन करना होगा, तो माइनस 4 इंटू एक्स तो क्या हो जाएगा माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3 और इंटू एक्स तो प्लस 3x, ये माइनस 4 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इन दोनों टर्म से कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या कॉमन आएगा 3 और 4 से तो कोई कॉमन निकलेगा नहीं। x² और x से कॉमन निकलेगा x, तो यहाँ पर x कॉमन निकला। x कॉमन निकालने के बाद यहाँ पर क्या बचेगा 3x, ये माइनस साइन देना होगा। अब यहाँ पर क्या बचेगा x कॉमन निकल गया है तो यहाँ पर बचेगा 4। ओके, अब इस प्लस साइन को देना होगा। अब इन दोनों टर्म से कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर कॉमन 1 निकलेगा। कोई चीज मैच नहीं कर रहा है तो 1 कॉमन निकालेंगे और ब्रैकेट में सेम टू सेम यही टर्म उतार दिया जाएगा इक्वल टू 0। अब इसके बाद इस प्लस साइन के लेफ्ट साइड और प्लस साइन के राइट साइड देखेंगे कि क्या चीज मैच कर रहा है। तो 3x माइनस 4 इधर भी है और 3x माइनस 4 इधर भी है, दोनों तरफ मैच कर रहा है। तो 3x माइनस 4 को बाहर निकाल लेना होगा। 3x माइनस 4 ये कॉमन निकल गया। कॉमन निकालने के बाद प्लस साइन के लेफ्ट साइड क्या बचेगा x, तो इसको ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिखना होगा x और ये प्लस साइन देना होगा, और 3x माइनस 4 तो कॉमन निकल गया है तो यहाँ पर बचा 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों फैक्टर्स को सेपरेट कर लेंगे। 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से x निकालेंगे तो हो जाएगा 3x इक्वल टू 4, 4 इधर माइनस के साथ था, इक्वल साइन के राइट साइड ले जाएंगे तो प्लस 4 हो जाएगा, और फाइनली x इक्वल टू क्या मिलेगा 4/3। तो एक 0 क्या मिला 4/3। अब दूसरा 0 यहाँ से निकाल लेते हैं, तो x इक्वल टू क्या मिलेगा -1, क्योंकि यहाँ पर प्लस 1 है, जब इक्वल साइन के राइट साइड जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा -1। तो इस पोलिनोमियल का 2 0 क्या क्या हुआ 4/3 एंड -1। ओके, अब इन दोनों में से किसी भी नंबर को हम लोग इस x के प्लेस पर रखेंगे तो इस पोलिनोमियल को 0 कर देगा। आप लोग चेक कर सकते हो। अब हम लोग सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं। सम ऑफ जीरोस इक्वल टू हो जाएगा 4/3 प्लस -1। यहाँ पर -1 है उसको हमने लिया, ये 4/3 प्लस माइनस होता है, यहाँ पर आएगा 1। अब एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ पर आएगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा 4 और इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, तो 1 के टेबल में 3 टाइम्स में आता है, तो जितना टाइम्स में आता है इस नंबर से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखना होता है, तो क्या आएगा 3 आ जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करके यहाँ पर लिख देना होगा, तो 4 - 3 क्या होगा 1/3। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है -1/3, माइनस प्लस हो जाता है, तो इस +1 के लिए हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। अब चेक कर लेते हैं कि -1 और 3 इस पोलिनोमियल में कहां पर है। तो -1 कहां पर है x का कोफिशिएंट है और 3 कहां पर है x² का कोफिशिएंट के रूप में है। तो अब -1 और 3 के लिए लिखना होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। इस -1 के लिए लिखा गया कोफिशिएंट ऑफ x
और ये 3 के लिए लिखा गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो फिर से सम ऑफ जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का जो रिलेशनशिप होता है, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पर वेरीफाई हो गया। ओके, अब दूसरा रिलेशनशिप देख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाला। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू 4/3 इंटू -1, तो क्या हो जाएगा -4/3। फिर से चेक कर लेते हैं कि पोलिनोमियल में -4 कहां पर है और 3 कहां पर है। तो -4 है कांस्टेंट टर्म और 3 है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो इस -4 के लिए लिखना होगा कांस्टेंट टर्म और ये 3 के लिए लिखना होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से दूसरा रिलेशनशिप भी यहाँ पर वेरीफाई हो गया। यदि इस वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला हो तो एक लाइक तो बनता है, जल्दी से लाइक के बटन को प्रेस कर दीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 में दिया हुआ है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विथ द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। आप लोग सभी क्वेश्चन में दो नंबर देख रहे हो। फर्स्ट वाला नंबर क्या है, सम ऑफ जीरोस है, एंड सेकंड में जो नंबर है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। इस इंफॉर्मेशन के हेल्प से हम लोग को फाइंड करना है क्या, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ओके, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करने के लिए हम लोग को एक फार्मूला का जरूरत पड़ेगा। तो वो फार्मूला क्या है, आइए देख लेते हैं। तो इसी फार्मूला का जरूरत पड़ने वाला है। फार्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसी फार्मूला का यूज करके हम लोग इन सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो आइए एक एक कर। फर्स्ट क्वेश्चन में है 1/4 एंड -1। 1/4 सम ऑफ जीरोस है एंड -1 प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। तो लिखना होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू -1। नाउ फॉर्मूला देना होगा। फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब इसके बाद इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस 1/4 दे देंगे इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1 है तो इसको ब्रैकेट में देना होगा। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस माइनस होता है तो -1। अब इन सभी को एलसीएम लेकर सॉल्व करना होगा। इस एक्स स्क्वायर के नीचे कुछ भी नहीं दिख रहा है, मीन्स यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है और इस 1 के नीचे भी कुछ भी नहीं है, इसका मतलब कि 1 है। ओके, तो 1 4 और यहाँ पर का 1 का एलसीएम क्या आएगा, 4। तो एलसीएम हो गया 4। यहाँ एक्स स्क्वायर के नीचे 1 है, 1 के टेबल में 4 कितने टाइम्स में आएगा, 4 टाइम्स में। इसीलिए इस एक्स स्क्वायर को 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखना होगा, तो हो जाएगा 4x स्क्वायर। अब ये माइनस साइन देना होगा तो माइनस दे दिए हमने। अब इस 4 के टेबल में 4 कितने टाइम्स में आएगा, 1 टाइम्स में, इसीलिए 1 से इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखना होगा। तो 1 1 जा 1 होगा, तो फाइनली 1x आएगा। सिर्फ x लिखने से काम हो जाए, 1x लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ माइनस साइन है तो माइनस देना होगा। अब इस 1 के नीचे भी 1 है, 1 के टेबल में 4 टाइम्स में आता है, इसीलिए इस 1 को 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखना होगा। 4 1 जा 4 होता है, तो हमने यहाँ पर 4 दे दिया। अब हम लोग का न्यूमरेटर पार्ट क्या मिला, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। तो यही हम लोग का रिक्वायर्ड पोलिनोमियल हुआ। डिनोमिनेटर में क्या है उससे कोई मतलब नहीं, यहाँ पर 100 है, 2 है, 1 है, 6 है, उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हम लोग को न्यूमरेटर पार्ट से मतलब है। तो न्यूमरेटर पार्ट में 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 आ रहा है, यही हम लोग का रिक्वायर्ड पोलिनोमियल है। तो लिखना होगा, सो द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल इज 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। यही हम लोग का सोल्यूशन हुआ। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन में √2 एंड 1/3 दिया हुआ है। तो √2 सम ऑफ जीरोस है और 1/3 प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। तो लिखना होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू 1/3। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये हम लोग का फॉर्मूला है। इसके बाद इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस के प्लेस पर √2 लिखना होगा। तो √2 और ये x है तो x से मल्टीप्लाई कर देना होगा, प्लस साइन देना होगा
और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है 1/3, तो यहाँ पर हमने 1/3 दे दिया। अब इन सबको एलसीएम लेकर सॉल्व करना हो। तो इस एक्स स्क्वायर के नीचे 1 है, √2x के नीचे भी 1 है और यहाँ पर 1 के नीचे 3 है, तो 1, 1 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा, आप लोग निकाल कर चेक कर सकते हो, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इस एक्स स्क्वायर के नीचे 1 है, 1 के टेबल में 3 टाइम्स में आता है, इसीलिए एक्स स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखना होगा, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब ये माइनस साइन है तो यहाँ पर भी माइनस देना होगा। √2x के नीचे 1 है, तो 1 के टेबल में 3 टाइम्स में आता है, इसीलिए √2x को 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखना होगा, तो क्या लिखना होगा 3√2x। अब ये प्लस साइन है, प्लस साइन देना होगा। अब इस 3 के टेबल में 3 कितने टाइम्स में आएगा, 1 टाइम्स में, इसीलिए इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखना होगा, तो 1 1 जा 1 होता है, तो 1 हमने दे दिया। तो अब आप लोग न्यूमरेटर में क्या देख रहे हो, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, यही हम लोग का रिक्वायर्ड पोलिनोमियल हुआ। डिनोमिनेटर से हम लोग को कोई मतलब नहीं है, तो लिखना होगा सो द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल इज 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, ये हम लोग का रिक्वायर्ड पोलिनोमियल हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर 0 एंड √5 दिया हुआ है, सम ऑफ 0 0 है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस √5 है, तो लिखना होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ जीरोस इक्वल टू 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू √5। नाउ फॉर्मूला देना होगा x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसके बाद इक्वल टू x स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0 के लिए 0 देना होगा इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 √5 है, तो यहाँ पर हमने 5 दे दिया, इक्वल टू x स्क्वायर। अब ये 0 इंटू x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो गया, तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग डायरेक्ट प्लस √5 यहाँ पर लिखेंगे, तो प्लस √5, तो यही हम लोग का रिक्वायर्ड पोलिनोमियल हुआ। तो लिखना होगा सो द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल इज x स्क्वायर प्लस √5। ओके, अब फोर्थ क्वेश्चन को देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है 1 एंड 1, 1 यहाँ पर सम ऑफ जीरोस है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी 1 है, तो लिखना होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ जीरोस इक्वल टू 1, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू 1। नाउ फॉर्मूला देना होगा x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसके बाद इक्वल टू x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस 1 है, 1 इंटू इस x से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर प्लस है तो प्लस, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 है तो यहाँ पर 1 देना होगा, इसके बाद इक्वल टू x स्क्वायर, ये माइनस साइन 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा x प्लस 1, यही हम लोग का रिक्वायर्ड पोलिनोमियल हुआ। लिख लेना होगा सो द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल इज x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अब हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन को देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में -1/4 एंड 1/4 दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस -1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 1/4 दिया हुआ है, तो लिखना होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ जीरोस इक्वल टू -1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू 1/4। नाउ अब इसके बाद फॉर्मूला देना होगा x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसके बाद इक्वल टू x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस -1/4 है, तो इसको ब्रैकेट में लिखना होगा -1/4। अब ये x से मल्टीप्लाई कर देना होगा, अब यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस देना होगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के प्लेस पर 1/4 लिखना होगा। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ पर प्लस देना होगा 1/4x, फिर ये प्लस साइन और 1/4 दे देना होगा। इन सबको एलसीएम लेकर सॉल्व करना होगा, तो इस x स्क्वायर के नीचे 1 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 4 है, तो 1 4 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा 4 आएगा। इस x स्क्वायर के नीचे 1 है, 1 के टेबल में 4 टाइम्स में आता है, इसलिए x स्क्वायर को 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखना होगा, तो लिखना होगा 4x स्क्वायर। अब ये प्लस साइन है तो प्लस साइन देना होगा, अब यहाँ पर 4 है, 4 के टेबल में 4 1 टाइम्स में आता है, इसलिए 1 से 1 को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखना होगा, तो 1 1 जा 1 होता है, तो यहाँ पर आएगा 1x, तो सिर्फ और सिर्फ x लिखना होगा, 1x लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब ये फिर प्लस साइन है तो प्लस साइन यहाँ पर देना होगा, फिर से यहाँ पर 4 है, 4 के टेबल में 4 1 टाइम्स में आता है, इसलिए इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखना होगा, तो 1 1 जा 1 होता है, हमने 1 दे दिया। तो न्यूमरेटर में क्या आ रहा है 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, यही हम लोग का रिक्वायर्ड पोलिनोमियल हुआ। तो लिखना होगा सो द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल इज 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, यही हम लोग का आंसर हो गया।
अब लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन में 4 और 1 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ जीरोस 4 है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 है। नाउ अब फॉर्मूला देना होगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसके बाद हो जाएगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस 4 है तो 4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 है तो यहाँ पर 1 देना हो। फाइनली एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 मिलेगा। यही हम लोग का रिक्वायर्ड पोलिनोमियल हुआ। तो लिखना होगा सो द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो यही आंसर हो गया। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो माय डिजिटल क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में जरूर बताना कि x प्लस 1 कौन सा पोलिनोमियल है, लीनियर है या क्वाड्रेटिक है। मिलते हैं फिर न्यू वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।